हाय एवरीवन। आई होप आप सभी दिवाली के लिए तैयार है। कैसे दिवाली में आप जो चाहते हैं वो मिठाइयाँ, वो जो भी नमकीन आपके घर पे बना होगा, कैसे एंजॉय करें उसके बारे में 7 टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज आई वांट कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, जहाँ हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और जब फेस्टिवल की बात आती है, खाने की बात आती है, मैं चाहती हूँ कि आप वो सारी चीज़ों से दूर ना हो ये सोच कर कि यार मुझे वज़न कम करना है, डायबिटीज़ को दूर करना है, ब्लड प्रेशर को दूर करना है या ओवरऑल हेल्दी होना है। जो भी आपका पर्पस है, ज़रूर एंजॉय कीजिए दिवाली को, मिस मत कीजिएगा। क्योंकि हम जब आखिरी दिन आता है अफसोस यही करते हैं कि थोड़ा और एंजॉय अगर कर लिया होता। बट कैसे एंजॉय करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि हाँ दिवाली के बाद वापस से हमारा वजन बढ़ जाए, जैसे लॉकडाउन के बाद बढ़ चुका था, वैसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी केयरफुल। उसके लिए 7 चीज़, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है प्री प्लान। पहले से आपको पता होना चाहिए कि कौन से दिन पर आप चीट करने वाले हैं, कौन से दिन पर आप बाहर का खाना या कोई ना कोई ऐसा खाना जो अनहेल्दी है वो खाने वाले हैं, स्वीट खाने वाले हैं। सो प्री प्लान ऑलवेज। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि चलो अभी लंच में ये मिल गया है तो ये खा लेते हैं। जब ये अचानक से आपके सामने अनहेल्दी खाना आ जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। इसीलिए जब आप रात को सो जाए, नेक्स्ट दिन आप क्या खाने वाले हैं, कब खाने वाले हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। सो मैं तो कहती हूँ अभी से डिसाइड कर लीजिए। दिवाली के दिन, जो नया साल है उसके दिन, भाई दूज के दिन क्या आप खाने वाले हैं, अब से आपको पता होना चाहिए। अगर उस वो पता होगा ना, उससे दो आपको फायदा होने वाला है। सबसे पहला, बाकी के दिन यानी कि अभी से लेकर बाकी के जितने भी दिन हैं और बाकी का समय, उसमें आप हेल्दी खाना खाएंगे। बिकॉज योर ब्रेन नोज, आपका माइंड वो जानता है कि उसे चीटिंग करना है। तो जब उसे चीटिंग करना होता है ना, पहले से अगर आप बता देते हैं कि देखो तुझे संडे को ये दोपहर को खाने को मिलने वाला है, तो बाकी दिन उसे अगर सैलेड खाना है, फ्रूट खाना है, हेल्दी खाना खाना है, घर का खाना खाना है, तो उसमें उसे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो ऑलवेज प्री प्लान, यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू ईट हेल्दी। ओके, सो बाकी के दिन पर जरूर हेल्दी खाना खाइए और जो दिन आप चीट करने वाले हैं उसका प्री प्लानिंग, पहले से प्री प्लानिंग कर दीजिए, पहले से पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा टिप, ईट इन मॉडरेशन। मैं तो कहूंगी कि कम खाइए। जब आप ऐसा खाना खाते हैं ना कि जो अनहेल्दी है, मैं आपको तीसरी टिप दूंगी ना, वो इसमें हेल्प करने वाला है। बट हमेशा पोर्शन को कंट्रोल कीजिए। जब आप अनहेल्दी खाते हैं तो ज्यादातर हम है ना उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। हम इतना ज्यादा खा लेते हैं, पहले डिसाइड करते हैं नहीं मैं इतना ही खाऊंगी, बट जैसे ही हम वो खाना शुरू कर देते हैं, इतना ही खाऊंगा, वो जो था वो बहुत ज्यादा खाना हो जाता है। क्योंकि हमारे माइंड को जब आप ये कहते हैं ना थोड़ा ही खाना है, तो उसे डिप्राइवेशन फीलिंग आता है। डिप्राइवेशन फीलिंग की वजह से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मैंने खाया, इसीलिए वो ओवर ईट करेगा। सो ऑलवेज पहले से पता होना चाहिए कि क्या कब खाने वाले, क्या खाने वाला है। और पोर्शन कंट्रोल, थाली में लेकर आप मॉडरेशन में खाए, ना कि ऐसा हो जाए कि बाकी के पूरे दिन आपने कुछ नहीं खाया था क्योंकि आपको ये खाना था, इसकी वजह से ओवर ईट हो, बिंज ईट हो जाए। तीसरा पॉइंट इसमें आपको हेल्प करेगा और वो है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ध्यान में रखना है ना, तो वो है ईट स्लो। धीरे धीरे खाइए। जब आप धीरे धीरे खाएंगे आप नेचुरली कम खाएंगे। अगर फास्ट खाने लगे तो आप एक तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे और दूसरा आपका खाना ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि हमारे बॉडी में से एक जो हार्मोन रिलीज होता है लेप्टिन, जो 20 मिनट के बाद रिलीज होता है, जो आपको ब्रेन को सिग्नल देता है कि बस अब आपको खाने की जरूरत नहीं है। 20 मिनट के बाद अगर रिलीज होता है, मानो आप 10 मिनट में ही फटाफट से सब खाना खत्म कर देंगे, बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना खाना खाया। सो ईट स्लो। सो वो जो भी आप नमकीन खा रहे हैं, जो भी आपके घर में स्वीट बना हुआ है, हाँ मैं जरूर कहूंगी कि आप हो सके तो घर का ही खाना खाइए। घर पे जो तली हुई चीज आपको बनानी है घर पे बनाइए। बाहर का अगर खाएंगे ना तो वो बहुत ज्यादा कैलोरी से भरा हुआ और ऐसी सारी चीजें, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो ईट एट होम, बट आप स्लोली खाइए, एंजॉय कीजिए। चौथा पॉइंट जो है वो है ईट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। या तो ब्रेकफास्ट में, या तो उसके बाद, या तो लंच में। 2 बजे से पहले अगर आप ऐसा कोई भी खाना खा लेते हैं तो आपका बॉडी उससे
सन राइज के बाद जो समय होता है, सनसेट से पहले का समय होता है, उसमें आपका बॉडी स्पेशली जब सन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है स्काई में, तब आपका अग्नि तत्व पेट में सबसे ज़्यादा, आपके शरीर में अग्नि तत्व एक्टिव होता है, सबसे हाईएस्ट होता है उस वक्त। इसीलिए जब आप 12, 1, 2 बजे के आसपास खाते हैं तो आपका पेट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसे हैंडल कर सकता है। ट्राई कीजिए कि आप लंच में चीट मील करें, कभी डिनर में मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि डिनर में गेट टुगेदर ज़्यादातर होते हैं, उसमें ज़्यादातर चीट होने की संभावना है, बट आप मेक श्योर ये कर सकते हैं कि डिनर में आप ज़रूर लीजिए, थोड़ा सा लीजिए। आप लंच में अगर अच्छे से पेट भर के खाएंगे, हेल्दी तरीके से खाएंगे, भले ही ऐसी घर की मिठाई है, कुछ भी है, बट जैसे मैंने बताया उस तरीके से खाएंगे तो आपको रात को क्रेविंग नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअली आप खाना बॉडी के लिए नहीं खा रहे, आप ब्रेन के लिए, माइंड के लिए खा रहे हैं। तो उसे उल्लू बनाना है, ओके, उसे ये बताना है कि तूने बहुत खाया है और तूने बहुत एंजॉय किया। सो ये था चौथा पॉइंट, ईट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। फिफ्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उस दिन जिस दिन आप अनहेल्दी खाना खा लें, नमकीन, वो जो भी घर पे आपने अलग अलग मिठाइयाँ बनाई हुई है, वो सारी चीज़ें जब खाए जिस दिन, उस दिन कार्डियो ज़्यादा कीजिए। वॉक, रन, जॉगिंग, स्किपिंग, या कोई भी घर पे एक्सरसाइज, जो मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं वो सारे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। या कुछ नहीं तो आप घर में ही चक्कर लगाए, थोड़ा सा वॉक कर लिया, गार्डन में वॉक कर लिया, बैडमिंटन खेल लिया। अगर फैमिली के साथ मिलना होगा तो मे बी फैमिली मेम्बर्स मिल के आप कुछ आउटडोर गेम खेल सकते हैं, ऑफकोर्स नॉट इन द मोबाइल फ़ोन, बट बाहर जो पसंद है वो आप गेम खेलिए। फिजिकली एक्टिव रहिए उस दिन। अगर फिजिकली एक्टिव रहेंगे ना तो नेक्स्ट दिन आपको जो वो थोड़ा सा फीलिंग, बुरा वाला फीलिंग आता है ना कि यार गलती से बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, वो फीलिंग नहीं आएगा। ऊपर से आपका बॉडी जिस दिन अनहेल्दी खाना खाता है उस दिन एक्सरसाइज बहुत अच्छा करेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जिस दिन आप पिज्ज़ा, बर्गर, ऐसी सारी चीज़ें खाएंगे, स्पेशली दिवाली में ऐसी कोई नमकीन और मिठाई खाएंगे ना, वो लड्डू वगैरह जब खाने वाले हैं, उसके बाद जब आप कार्डियो करेंगे बहुत मजा आएगा, बिकॉज आपका बॉडी इतना ज़्यादा ग्लूकोज जनरेट किया होगा ना, शुगर होगा बॉडी में, कि वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेगा। आपका स्ट्रेंथ उस दिन आपको बहुत मजा आएगा, ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों का। सो दैट वाज द फिफ्थ पॉइंट। छठा पॉइंट जो है उसमें आपको चीट मील करना है, चीट डे नहीं मनाना है। पूरे दिन मैं देखती हूँ कुछ लोग ये कहते हैं, नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं खाता हूँ, मैं तो कुछ चीट नहीं करता हूँ। और जब पता चले तो जब वो किचन में जाता है ना, तो वो डिब्बे के अंदर जो थोड़ा सा नमकीन रखा हुआ था, सेव है या भेल जैसा कुछ भी बनाया था घर में, आपने नमकीन बनाया था, स्वीट बनाया था, चिवड़ा बनाया था, आप शक्कर पारे बनाए थे, वो जो भी आपने बनाया हुआ है, पूड़ी बनाई थी, स्वीट पूड़ी है, फरसी पूरी हम गुजराती में बहुत अच्छे से बनाते हैं। सो आप जो भी मिठाई बनाते हैं ना, उसके अलग अलग डिब्बे जो रखे होंगे, आप कुछ लोग ये करेंगे कि ओके 5 बार अगर किचन में जाते हैं ना, तो 5 अलग अलग डिब्बों में से एक खाना खत्म कर देते हैं। तो जब आप सिर्फ एक ही खाते हैं ना, 2 नुकसान होते हैं। एक तो बॉडी को लगेगा कुछ नहीं खाया, ब्रेन को लगेगा कुछ नहीं खाया, और दूसरा आपका पेट नहीं भरेगा और उससे नुकसान डबल होता है। तो आप जो फ्रीक्वेंटली बिंज ईट करते हैं वो बहुत नुकसान करता है, वेट के लिए भी, जिनको वेट कम करना है, और ओवरऑल जिनको कोई भी किस्म की बीमारी है, दवाइयाँ लेते हैं। तो ये बिंज ईट मत कीजिए, डिसाइड कर लीजिए ये समय पे खाना है। ओके, सो डोंट हैव चीट डे, पूरा दिन नहीं खाना है, कोई एक समय पर खाइए। और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है एंजॉय। कुछ लोग गिल्ट फील करते हैं खाने के बाद, और उनको ऐसा लगता है यार अब थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये गलत है। ओके, करना पड़ेगा नहीं, आपको एंजॉय करना है, आपको पता होना चाहिए। इट शुड बी कॉन्शियस ईटिंग। पता है, जैसे मुझे पता है कि मैं दिवाली के लंच में और जब न्यू ईयर आएगा ना उस वक्त लंच में, दोनों दिन मेरा चीट होने वाला है। आई नो दैट। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं बिंज ईट नहीं कर रही हूँ। घर पे बहुत अच्छा नाश्ता बना है, मैं नहीं खा रही हूँ, मुझे इच्छा ही नहीं हो रही, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कौन से समय पर वो खाना खाना है। सो माई ब्रेन इज गेटिंग रेडी। और अभी मैं वर्कआउट बहुत अच्छे से कर रही हूँ। अभी हमारे ऑफिस में कुछ छोटा गैदरिंग था, सोशल डिस्टेंसिंग था, इसलिए बहुत बड़ा तो नहीं पर थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने मेक श्योर किया कि यार अभी आज जिम मिस हुआ है, आई एम गोइंग टू डू दैट टुमारो मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, थोड़ा जल्दी उठ के करूँगी। सो आप भी इस तरह से प्लानिंग कीजिए।
आपका ये हफ्ता जब दिवाली आने वाला है उससे पहले का हफ्ता संभाल लीजिए और उसके बाद का हफ्ता संभाल लीजिए। और ये जो 7 पॉइंट बताए कौन कौन से, सबसे पहला प्री प्लान पहले से पता होना चाहिए। दूसरा पोर्शन कंट्रोल कीजिए, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर ईट ना हो जाए, उसका ख्याल रखिएगा। तीसरा, ईट स्लो, एंजॉय करके स्लोली खाना खाइए, धीरे धीरे खाइए, ताकि जो खा रहे हैं वो ओवर ईट ना हो और आपके बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो, वो डाइजेस्ट हो जाए। चौथा, फर्स्ट हाफ में खाइए, डिनर में कभी चीट मत कीजिए। ज़्यादा कार्डियो कीजिए उस दिन, एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए, वॉक, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, आपको जो पसंद है वो कीजिए। में भी फैमिली के साथ गेम्स खेल सकते हैं बाहर। एंड हैव चीट मील, नॉट चीट डे। एंड द लास्ट पॉइंट वॉज दैट विदाउट गिल्ट खाना खाइए, एंजॉय करके खाइए। आपका कल्चर है ये, ओके आपका जो हेरिटेज है, आपके मम्मी दादी सब ने, जो आपके दादा जो एंजॉय करते थे वही हमें एंजॉय करना है, बट ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एंजॉय करना है। सो एवरीवन, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड। और मैं चाहती हूँ कि ये साल आपकी हेल्थ और ज़्यादा बेहतर हो। आपको वो इनकेस कोई दवाइयाँ खानी पड़ती है, आई विश अगली दिवाली तक आपको वो सारी दवाइयाँ बंद हो जाए, आपको ना लेनी पड़े, बीमारी चली जाए आपके शरीर से और हमेशा के लिए आप फिट, यंग और एनर्जेटिक रहे।